अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ फैक्टर कि एडिशन ऑफ फैक्टर क्या होता है। ये लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में है। तो एडिशन ऑफ फैक्टर के मतलब ये है टू फाइंड कंबाइन इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर, कंबाइन इफेक्ट ऑफ वेक्टर। आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर है तो इनका कंबाइन इफेक्ट फाइंड करना, इन दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों को, तो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर की तारीफ हम यूँ भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर मीन्स combining two or more vectors to obtain a single vector called as resultant vector, Addition of factor means combining two or more vectors to obtain a single vector called as resultant vector. Let's suppose that हमारे पास ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है। इन दो वेक्टर को हमने ऐड करना है तो इससे एक आवर वेक्टर बनता है आर। आवर आर क्या है? इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट। हियर ए एंड बी आर गिवन वेक्टर। ये गिवन वेक्टर है आपके पास एंड आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी। आर इज कॉल्ड resultant vector of AB, resultant vector of A एंड B। यानी ये R जो है R ओ A एंड B का क्या है? रिजल्टेंट है। एडिशन ऑफ फैक्टर हम यू भी एक्सप्लेन करते हैं। एडिशन ऑफ फैक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर इज द प्रोसेस, ये एक अमल होता है, इज द प्रोसेस इन विच two or more than two vectors combined to produce one vector that has the same effect is all the vectors together, एडिशन ऑफ फैक्टर जो होता है, एडिशन ऑफ फैक्टर इज द प्रोसेस, ये एक अमल होता है इन विच टू आर मोर देन टू वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर कंबाइन होते हैं टू प्रोड्यूस वन वेक्टर, एक वेक्टर प्रोड्यूस करता है दैट हैज द सेम इफेक्ट एज ऑल द वेक्टर टुगेदर। लेट्स सपोज इट, अगर हम सिंपली मिसाल लें कि हम चाय बनाते हैं तो इसको हम पानी, चाय पे है प्लस शुगर, ये मिलकर चाय बनाते हैं। तो इन चाय के अंदर भी पानी का जायका होगा, शुगर और चाय पाते, यानी इन तीनों चीज़ों का जायका होगा। बिल्कुल इसी तरह भी एक ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है तो इस एक रिजल्टेंट बन गया, तो इस रिजल्टेंट में भी ए वेक्टर का जायका होगा और बी वेक्टर का भी, यानी इन दोनों इफेक्ट मौजूद होंगे इन सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर में, इस वेक्टर में। कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ फैक्टर क्या है? कंडीशन क्या है एडिशन ऑफ फैक्टर के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि दोनों का सेम नेचर होगा, सेम नेचर। आप जो भी वेक्टर ऐड करते हो, 2 है, 3 है, 3 है, इन ऑल वेक्टर का नेचर क्या होगा? सेम होगा। लेट्स सपोज दैट अगर हम फोर्स को ऐड करते हैं एफ के साथ तो फिर एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों का नेचर बराबर है। अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करते हो तो वेलोसिटी का नेचर
एक अलग नेचर है और डिस्प्लेसमेंट का नेचर अलग है, तो इनका जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वर्क को ऐड करते हो मोमेंटम के साथ, तो इनका नेचर आपस में क्या है, मुख्तलिफ है, तो इस वजह से इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम वेलोसिटी का एडिशन वेलोसिटी के साथ करें तो फिर पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी का नेचर दोनों सेम है। बिल्कुल इसी तरह बहुत से एग्जांपल आपके पास मौजूद है। सेकंड कंडीशन क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, कि ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो फिर एडिशन ऑफ वेक्टर पॉसिबल है, रेदर देन इट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट वेक्टर। जब भी हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यह है एक्ट अपॉन अन सिंगल बॉडी, यानी वो सिंगल बॉडी पर क्या होते हैं, एक्ट होते हैं, अमल करते हैं। लेट सपोज इट, यहाँ पर एक बॉडी है M1 और दूसरा है M2, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है F1 और दूसरी पर अप्लाई होती है F2। तो इन दो फोर्सिंग को हम नहीं ऐड करते, क्योंकि ये एक बॉडी पर अमल नहीं करते, ये दो सेपरेट बॉडी पर अमल करते हैं। तो हम कहते हैं कि F1 and F2 cannot be added because it act on two different bodies, क्योंकि F1 M1 पर अमल करता है और F2 M2 पर करता है, तो ये दो बॉडी है और इस दो वेक्टर को हम नहीं करते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट बॉडी पर अमल करते हैं। अगर इस तरह होता कि एक बॉडी होता, ये एक F1 है और ये F2 है, तो हम इनको ऐड करते हैं F1 प्लस F2, तो इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही ऑब्जेक्ट पर अमल करते हैं। तो ये था एडिशन ऑफ फैक्टर। इंशाल्लाह इसके बाद एडिशन ऑफ फैक्टर की टू मेथड है। फर्स्ट है ग्राफिकली मेथड ऑफ फैक्टर एडिशन, तो इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, एंड सेकंड है एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी कहते हैं।